कविता और रिया पक्की सहेलियां थी। दोनों साथ में ही अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी किया था। कविता संपन्न घर से थी क्योंकि उसके पापा पुलिस विभाग में ऊंचे पोस्ट पर थे। वहीं रिया आर्थिक रूप से गरीब थी। वो पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसे अक्सर स्कॉलरशिप मिल जाया करता था। रिया कविता से दिखने में सुंदर भी थी। कविता के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रिया कविता को देखकर हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोने लगती। कविता उसकी पक्की सहेली थी, इसलिए रिया को जो भी चाहिए था कविता अपने पास से दे दिया करती थी। रिया को कविता के पास की हर चीज़ अच्छी लगती थी। कविता की शादी तय हो गई थी। उसके पापा ने उसकी शादी पैसे वाले घर में तय किया था। कविता लड़के से मिलकर बहुत खुश थी। रिया कविता के लिए खुश थी, परंतु मन ही मन में अपनी किस्मत को कोस रही थी और सोच रही थी, मैं कविता से पढ़ाई और सुंदरता दोनों में अच्छी हूँ, फिर भी किस्मत की धनी या कविता ही निकली। रिया ने कविता से कहा, वाह, तू तो किस्मत की बहुत अच्छी है। लड़का दिखने में हैंडसम भी है और पैसे वाला भी है। कविता मुस्कुराते हुए बोली, तू मुझसे भी किस्मत वाली होगी। देखना, तेरी शादी जिससे होगी वह मेरा होने वाले पति से कई गुना अच्छा होगा। कविता की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली जाती है। इधर रिया की भी शादी तय हो गई थी, लेकिन वो लड़के वालों से खुश नहीं थी। उसने जैसा सोचा था उसे वैसा मिला नहीं। बार बार उसे कविता की याद आ रही थी। रिया सोचकर दुखी हो जाती कि जैसा कविता को मिला है वह उसे कई गुना अच्छा डिजर्व करती है। इस तरह रिया की शादी हो गई। रिया और कविता की बात फोन पर हुआ करता था। कविता जब भी अपने ससुराल की तारीफ करती, रिया चिढ़ जाया करती थी। रिया को कविता से जलन होने लगा था। रिया और उसका पति कविता के घर आए हुए थे। कविता ने रिया को मिलने के लिए बुलाया था। रिया अपनी शादी के बाद और भी सुंदर लगने लगी थी। रिया से मिलते ही कविता ने उसे गले लगाते हुए बोली, कितने दिनों बाद मिले हैं, बता तू कैसी है। रिया की नज़र कविता के गले पर गई। कविता ने बहुत सुंदर और भारी नेकलेस पहना हुआ था। कविता ने उससे पूछा, कहाँ खो गई, कुछ तुझसे पूछ रही हूँ। रिया ने कहा, अरे अच्छी हूँ, तू अपना बता। कविता ने कहा, बिल्कुल मस्त हूँ, चलो तुम्हें तुम्हारे जीजू से मिलाती हूँ, शादी में तो मिल ही नहीं पाई थी। कविता अपने पति से मिलाते हुए बोलती है, अनिल, यह मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया है, आप शादी में नहीं मिल पाए थे। अनिल ने रिया की तरफ देखा और सोचा, कितनी सुंदर है। रिया ने चुपके से कविता कान में कहा, अरे तेरा पति तो बहुत स्मार्ट है, कहाँ छुपा के रखा था। कविता ने रिया से कहा, मुझे छेड़ो मत अभी, इस वक्त तुम जिसके पास खड़ी हो वो सिर्फ मेरा पति है, इसलिए तुम्हें उन पर लाइन मारने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सहेलियां एक दूसरे से बात करके मुस्कुराने लगी। कविता ने कहा, रिया तुम बैठो, मैं माँ से कुछ खाने के लिए मांग कर लाती हूँ। अनिल और रिया काफ़ी देर तक एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। बात करने की कई बार कोशिश हो चुकी थी। अंत में रिया ने बोला, कविता आपके साथ खुश तो है ना, मेरी प्यारी दोस्त है, बहुत भोली और अच्छी है। शादी से पहले हम हर चीज़ अपना शेयर करते थे। अनिल रिया के इशारे को समझ रहा था। तभी वहाँ पर कविता आ गई और बोली, क्या बात हो रही है जीजा और साली के बीच। अनिल ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा था। रिया की नज़रें बार बार कविता के नेकलेस पे चली जा रही थी। रिया कविता से मिलकर अपने घर वापस तो आ गई। रात भर वो कविता के नेकलेस के बारे में ही सोच रही थी। काश ऐसा नेकलेस मेरे पास होता, कितना खूबसूरत था, मुझे वो नेकलेस चाहिए, मेरी गर्दन पर और भी सुंदर लगती। इस तरह के ख्यालों से रिया की रात गुजर गई। इधर अनिल रिया की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। वो किसी तरह रिया से बात करना चाह रहा था। एक दिन अनिल ने बोला, कविता तुम अपनी सहेली को खाने पर क्यों नहीं बुलाती हो। कविता ने कहा, वो कैसे आएगी, वो अपने ससुराल में है और मैं यहाँ पर हूँ। अकेले रहते तो बुलाना आसान था, लेकिन परिवार के साथ सभी लोग बात बनाने लगेंगे। अनिल ने कहा, तो ठीक है, तुम किसी रेस्टोरेंट पे बुला लो, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम दोनों मिलते हो तो तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही खुशी रहती है, तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। कविता अनिल की बात सुनकर मन ही मन में अपने भाग्य को धन्यवाद कर रही थी। इस तरह कविता के बहाने रिया और अनिल एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कविता को अपने पति और सहेली पर पूरा भरोसा था। इसी भरोसे का दोनों फायदा उठा रहे थे। एक दिन रिया ने कहा,
अनिल, मैं जो चाहती हूँ तुम मुझे लाकर दे देते हो। जिस चीज़ की कमी थी मेरी ज़िंदगी में तुमने वो सब पूरा किया, लेकिन कविता को पता चल गया तो वो टूट जाएगी। अनिल ने कहा, कविता को कभी पता नहीं चलेगा। मैं उसे एहसास ही नहीं होने दूंगा कि उसके प्रति मेरा प्यार कम हो गया है। मेरा प्यार वैसा ही है जैसे पहले था। मुझे अब तुम्हारी आदत हो गई है रिया। इस तरह रिया और अनिल एक दूसरे के बहुत करीब चले गए थे। वे पीछे मुड़कर देखना भूल गए। दोनों कविता के सामने ऐसे ड्रामा करते जैसे कि एक दूसरे से अनजान ही हो। इधर रिया कविता के नेकलेस को भूल ही नहीं पा रही थी। अनिल रिया का हर इच्छा पूरी करता, परंतु रिया जब भी कविता के नेकलेस की बात करती तो वो टाल देता था। रिया ने कहा, तुम वो नेकलेस मुझे लाकर क्यों नहीं देते हो? अनिल ने कहा, कई नेकलेस लाकर दे दिया है तुम्हें। वो नेकलेस भूल जाओ। वो नेकलेस हमारा खानदानी है। उसे मैं नहीं ला सकता हूँ। उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। इसलिए अच्छा होगा कि तुम वो नेकलेस भूल जाओ। रिया ने कहा, तुम मुझे कुछ भी लाकर मत दो, चलेगा, लेकिन मुझे वही नेकलेस चाहिए। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें पहले वो नेकलेस को लाकर देना होगा, वरना तुम मुझे भूल जाओ। मेरा जन्मदिन आ रहा है, मुझे वही नेकलेस चाहिए, वरना भूल जाना मुझे। रिया का आज जन्मदिन था। अनिल दुविधा में था कि वो रिया को कैसे मनाएगा। शाम हो गई थी। कविता और अनिल सभी रिया के जन्मदिन पर पहुंचते हैं। कविता रिया को बधाई देती है और बोलती है, हैप्पीएस्ट बर्थडे रिया। रिया कहती है, थैंक यू माय डियर, मेरा गिफ्ट लाना भूल गई। अनिल रिया को चुपचाप देख रहा था। उसका हाथ खाली था। रिया समझ गई थी कि अनिल वो नेकलेस लेकर नहीं आया है। सभी लगभग खाना खाकर जा चुके थे। रिया के पति का ड्यूटी था, इसलिए वो भी चला गया था। कविता, रिया और अनिल बैठकर बातें कर रहे थे। रिया ने कविता से कहा, तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई हो? कविता ने कहा, तेरा जन्मदिन है तो गिफ्ट कैसे भूल सकती हूँ। यह ले तेरा गिफ्ट, खोल कर देख ले, मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत पसंद आएगी। रिया ने गिफ्ट को खोलकर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें कविता का वही नेकलेस था। अनिल यह सब देखकर हैरान और परेशान हो गया। कविता ने कहा, यह नेकलेस मेरी गर्दन से अच्छी तेरी गर्दन पर लगेगी। इस नेकलेस के लिए तू अनिल से रूठी हुई है ना? दोनों कविता की बात सुनकर हैरान हो गए। क्या बोल रही हो कविता? मैं अनिल से क्यों रूठूंगी? रिया ने घबराते हुए कहा। कविता ने कहा, मैं अनिल की पत्नी हूँ। पति का हर सुख दुख पत्नी का होता है। पति के पैरों की हर आहट से पत्नी अवगत होती है। फिर पति पीठ पीछे क्या कर रहा है, यह बात एक पत्नी को कैसे पता नहीं होगा? तुम यह नेकलेस मांग लेती तो तुम्हें खुशी से दे देती, लेकिन एक नेकलेस के लिए तुम दोनों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी है। आज के बाद यह नेकलेस और अनिल तुम्हारे हुए रिया। मुझे जूठन और उतरन नहीं चाहिए तुम्हारा। कविता हमेशा के लिए अपने घर वापस चली गई। यह बात आग की तरह दोनों परिवारों में फैल गई। रिया को ससुराल और मायका दोनों ने अपनाने से मना कर दिया। अनिल भी रिया को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर कहीं दूर चला गया। रिया के पास आज नेकलेस तो था, लेकिन इस नेकलेस को पाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह मेरी नई कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।